स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभाव एजुकेशन हब में सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, इससे मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, ये ईपीएफओ की सीरीज चल रही है। ईपीएफओ का जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस, जैसे कि लेबर लॉ, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, सोशल सिक्योरिटी, इन सबको मैं कवर करूंगा इसमें। ठीक है, फिलहाल हम लोग लेबर लॉ कवर कर रहे हैं। उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट। तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट का। यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो मिनिस्ट्री है, सॉरी, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड जो एम्प्लॉयमेंट है, ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिनिस्ट्री है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिनिस्ट्री है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिनिस्ट्री इसको कहा जाता है, बिकॉज इसका सिग्निफिकेंस काफी पुराना है, काफी पुराने समय से गवर्नमेंट में चली आ रही है। इसका रोल क्या है, इसकी मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर रोल कह सकते हो, इसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या रोल कह सकते हो वो है टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स। सो टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स, इसका मेन रोल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कह सकते हो। ठीक है, इसके अलावा ये जनरली करती क्या है, जो वर्कर्स हैं उनका रोल डेफिनेटली उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट तो करती है, साथ में जो पुअर है, डिप्राइव्ड है, डिसएडवांटेजेस सेक्शन है जो सोसाइटी का, उनको पार्टिकुलरली एक हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करती है। ठीक है, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट किसके लिए, तो पुअर या फिर वीकर सेक्शन के लिए ये हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करना भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, इसका टास्क है। ठीक है, एंड हायर में ऐसा वर्क इन्वायरमेंट मेंटेन करना ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज की जा सके और ओवरऑल देश की तरक्की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह किया जा सके। साथ में ये वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट का अटेंशन जो है आज के डेट में थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वो ज़्यादातर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू लेबर की तरफ है। ठीक है, तो ये भी इसका फंक्शन हो जाता है, प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर टू द वर्कफोर्स या फिर वीकर सेक्शन, पुअर सेक्शन, इन सबको ये सब सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये सब प्रोविजनिंग इसका काम है। इसके अलावा इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है लिबरलाइजेशन से रिलेटेड प्रोविजनिंग करने का, बिकॉज हम लोग एलपीजी फॉलो करते हैं। एलपीजी आपको पता होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि लिबरल हो रही है इकोनॉमी, स्टेट का कंट्रोल कम हो रहा है, फिर भी इस स्टेट का रोल कम करने में भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे वर्कर्स का हम लोग सोशल सिक्योरिटी या फिर उनका ध्यान न दें। ठीक है, उन पे हम लोग ध्यान नहीं हटा सकते, उन पे ध्यान हमें बना के रखना है। ठीक है, तो इन टैंडम विद द लिबरलाइजेशन दिस मिनिस्ट्री इज वर्किंग वेरी वेल एंड मेंटेनिंग द प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अगर बात करें एट प्रेजेंट कितने लेबर रिलेटेड स्टैट्यूट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, तो टोटल 44 ऐसे लेबर रिलेटेड स्टैट्यूट्स हैं
जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, 44 ऐसे लेबर रिलेटेड स्टैट्यूट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं, जो कि डील करती हैं ब्रॉडली विद द मिनिमम वेजेस, एक्सीडेंटल एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, इसके अलावा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से भी ये रिलेटेड है। इसके अलावा कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, डिसिप्लिनरी एक्शन, इन सब से रिलेटेड है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, इसके अलावा इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इन सारे ब्रॉडली मैटर से डील करता है ये 44 का 44 जो लेबर रिलेटेड स्टैट्यूट्स हैं, ये इन्हीं सारे ब्रॉडली मैटर से डील करते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के बारे में हमने जाना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के फंक्शंस को समझा, उसने क्या क्या कितने टोटल लेबर रिलेटेड स्टैट्यूट्स या फिर लॉ बनाए हैं वो भी आपने समझा, वो किससे रिलेटेड वो भी आपने समझा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।